अनुयायी थे आदरणीय काशीनाथ जी त्रिवेदी, मध्य भारत के शिक्षा मंत्री रहे। अनौपचारिक रूप से मुझे उनके साथ 10 साल काम करने का मौका मिला। मैं उनका लगभग सेक्रेटरी की तरह से ही काम किया। उन्होंने गीजू भाई की बहुत सी किताबों का ट्रांसलेशन किया है। गांधी जी के साथ अनुयायी थे, बड़ा शानदार चिंतक थे, बहुत शानदार। वो एक बात बड़ी साफ कहा करते थे कि जिस भी विषय में बच्चों की अरुचि विकसित करनी है, बच्चों को उस विषय से दूर करना है, घृणा करानी है, उस विषय को टेक्स्ट बुक में शामिल कर लो, बच्चे आप सारी उम्र उससे घृणा करने लगे। इसीलिए उच्च शिक्षा के स्तर पर टेक्स्ट बुक्स नहीं, रेफरेंस बुक्स या रिकमेंडेड बुक्स या सजेस्टेड बुक्स, दैट इज मेन। अच्छा जी, ये हो गया करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक। अच्छा, अब हम एक नई चीज की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग बात करें, और यहां करिकुलम डिजाइनिंग की बात आएगी। सारे जीवन में एक बड़ी बढ़िया आपको, आप असाइनमेंट के तौर पर ले सकते हैं, मेंटल असाइनमेंट ले सकते हैं, और आप तात्कालिक चिंतन भी कर सकते हैं। एक बढ़िया सा सवाल सा देता हूं फिर। आप सभी अपने अपने विषय के विद्वान हैं। ज्यादातर लोग आप में से कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे। खुदा करे कि रात को कभी सपने में आपको ईश्वर दिखाई दे, खुदा का एहलाम हो, और खुदा आपसे पूछे कि बच्चा क्या चाहता है। हे ईश्वर, हे खुदा, मैं अपने सपनों का स्कूल या कॉलेज खोलना चाहता हूं। ठीक है, जा बच्चा सफल हो, बोल क्या क्या चाहिए तुझे। तो आप क्या क्या मांगेंगे, क्या क्या करेंगे। खुदा करे कि खुदा का एहलाम हो आपको, एंड इन अ ड्रीम गॉड आस्क्स यू, यू से सर प्लीज अलाउ मी टू ओपन ए स्कूल और ए कॉलेज ऑफ माई ड्रीम्स, सपनों का। कि हमें ड्रीमिंग के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा, करिकुलम के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे गुरुजी भी रहे, कुलीग भी रहे, एनसीटी के वाइस चेयरपर्सन भी रहे। इंदौर विश्वविद्यालय में मैंने 19 साल दूसरों के बच्चे बिगाड़े हैं, तो मेरे साथ वो पढ़ाते भी थे, मेरे टीचर भी थे, पीएचडी गाइड भी थे। प्रोफेसर बी के पासी विश्व की 12 सरकारों के सलाहकार रहे शिक्षा में। अमेरिका, जापान, कनाडा, वियतनाम, रूस, पता नहीं 12 सरकारों के सलाहकार अलग स्तर पर रहे। वो एक बड़ी बढ़िया बात कहा करते थे, और वही मैं आपके साथियों से कहना चाहूंगा। मेरे भी बाल पके हुए हैं, रिटायर हो गया हूं, सफेद बालों की बदौलत करिकुलम के संदर्भ में कुछ तो कह ही सकता। प्रोफेसर पासी कहा करते थे, ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम बिकॉज नॉट टू ड्रीम इज डेंजरस। सपने लीजिए, सपने लीजिए, सपने लीजिए, क्योंकि सपने ना लेना खतरनाक है। खतरनाक क्यों है ये हम बात बाद में करेंगे, देखेंगे। लेकिन सपने लेने को क्या कर रहे हैं वो जीवन में। आप सभी बड़े हैं, आप सब हो या होने वाली हो या बच्चे हो, आप अपने बच्चों को कैसा नागरिक बनाना चाहेंगे, कैसा इंसान बनाना चाहेंगे, और उस नागरिक या इंसान के लिए कौन सा दौड़ने का रास्ता बनाएंगे। What curriculum would you be adopting for your child to become an adult? स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा साफ कहा है, शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए। तो आप मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ऐसी कौन सी होगी जो आपके स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में मिले। ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं। इस सवाल का आप उत्तर प्रयास कीजिए, और जो आप उत्तर देंगे वो और कुछ नहीं,
स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम होगा। There will be nothing but the steps of designing the curriculum. पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान, स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम, जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे। चलो जी, स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ईश्वर ने आपको वरदान दिया है। मान लो आप कॉलेज कॉलेज लेवल पर है तो कॉलेज की बात करें। हालांकि स्कूल लेवल पर बात जरा ज्यादा आसान हो जाती है आपके लिए, मेरे लिए भी। चलिए हम कॉलेज से बात शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ईश्वर ने आपको सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं, मान लो 20 करोड़ रुपए भी दे दिए हैं, आप इसको कहां खोलो? रायपुर के एयरपोर्ट के पास, रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास, या आपका बिलासपुर के जंगलों के पास, या बस्तर, या अबूझमाड़, या आप कहेंगे जी मेरी तो छुट्टी है, मेरी तो बढ़िया है, मैं तो दिल्ली में कनाट प्लेस में के पास खोलूंगा। हालांकि बात यह है, हो सकता है कनाट प्लेस के आसपास 20 करोड़ में एक 200 गज का प्लॉट भी ना मिले शायद, जबकि 20 करोड़ में रायपुर के आसपास आप मजे से कई बीघा जमीन है। पहला सवाल, आपकी स्थितियां क्या क्या हैं, आपके हालात क्या क्या हैं, आप किसके लिए खोल रहे हैं, आप क्यों खोल रहे हैं? आप कल्पना करें, आपने फिल्म देखी होगी, मुझे नाम भूल जाता हूं मैं, वो जो फोगट सिस्टर्स के, दंगल, दंगल फिल्म में वो व्यक्ति एक ओलंपियन प्लेयर रहा है, वो अपनी दोनों बेटियों को राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहलवान बनाना चाहता। अभी आज ही कल ही की न्यूज है कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में, शायद बागपत या मेरठ जिले के आसपास भी, एक पिता ने फिर ठानी है कि मैं भी अपनी बेटियों को कुश्ती में महारत हासिल कर। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, पहलवान बनाना चाहते हैं, खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, या पुजारी बनाना चाहते हैं? पंडित, मौलवी, पुजारी, आप जो चाहे बनाना चाहते हैं। व्हाट डू रियली वांट टू डू? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? क्या उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं आप? आपके पास हालात क्या है? आपके पैसे कितने हैं? आपको जमीन कहां लेंगे? आप लोग कैसे लेंगे? आप टीचर्स कैसे लेंगे? आप बिल्डिंग कैसी लेंगे? आप स्टूडेंट कैसे लेंगे? ये जो हजारों बातें हैं जो आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, जिसके बिना आप नहीं चल सकते, हिल्डा टाबा के अनुसार यही पहला स्टेप था, सिचुएशनल एनालिसिस, परिस्थिति विश्लेषण। So that is the first step of designing curriculum, परिस्थिति विश्लेषण, steps of designing curriculum। परिस्थिति विश्लेषण कर ली हमने, ठीक है। अब क्या करें? तो ऐसे तो धूल में लठ नहीं मान सकते कि जी ठीक है, परिस्थिति विश्लेषण कर ली, यहां भी खोलेंगे और हम अपनी फीस भी रखेंगे, फीस रखेंगे जी 4,000 रुपया महीना। लेकिन सच बात यह है, रायपुर बिलासपुर में आदिवासी इलाके में 4,000 रुपये महीना तो कोई फीस देगा नहीं भैया, बहुत साफ बात है। यू हैव टू बी रियली प्रैक्टिकल कि जी मैं फीस लूंगा ही नहीं, तो फिर पैसे कहां से लोगे? हालांकि अबूझमाड़ नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन ने ऐसा स्कूल खोला है जहां फीस ना के बराबर है। मेरे मित्र हैं, स्वामी जी हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है, कॉलेज में प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, वो उन्होंने
रिटायरमेंट लेकर, संन्यास लेकर, प्री रिटायरमेंट लिया, संन्यास लिया, और अब उस माड़ में स्कूल और चिकित्सालय खोल रखा है उन्होंने। आप भी तय कर सकते हैं, आपकी भी चॉइस है, आप 20 करोड़ रुपए जो मर्जी करें। यहां मुझे एक और उदाहरण याद आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और यहां बात कर लेनी चाहिए आपको। सन 1981 की बात है, लगभग 40 साल से भी ज्यादा हो गए। पासी साहब और मैं एक ही क्लास में पढ़ा रहे थे। 1981 में 50 रुपया बहुत होता था। तो पासी साहब ने बच्चों को सवाल दिया, और बकायदा 1 घंटे का सवाल दिया, कि आप सबको 50 रुपए दिए जा रहे हैं, सबको। आप गांव में अपना स्कूल खोल रहे हैं, आप क्या क्या खरीदोगे और क्यों खरीदोगे, बताओ, पूरा वर्णन करो। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। सारी क्लास को आधा घंटे का समय दिया गया, सब था, सबने उत्तर दिए और आके चर्चा करने लगे। लेकिन सारी क्लास ने एक मत से जो बेस्ट आंसर माना वो उस बच्चे का था। उसने कहा, जी मैं 20 रुपए की ढोलक खरीदूंगा और 30 रुपए जमा करा के आगे की जरूरत के लिए रख लूंगा। कि जी मैं ढोलक से गणित पढ़ाऊंगा, ढोलक से हिंदी पढ़ाऊंगा, ढोलक से भाषा पढ़ाऊंगा, ढोलक से खेल खिलाऊंगा, ढोलक से प्रेयर कराऊंगा, ढोलक से क्या कहते हैं वो व्याकरण पढ़ाऊंगा, ढोलक से ध्वनि विज्ञान पढ़ाऊंगा। मैं संगीत और कला और गणित और विज्ञान सब ढोलक से पढ़ा दूंगा। देखिए, मैं तो आपको 20 करोड़ दे रहा हूं आज की दुनिया में। आप सिचुएशन एनालिसिस कर लिया। अब आप एक किनारे से तय करेंगे, मेरी कॉलेज में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा इस गुण से संपन्न होगा। अब ये देखिए, बड़ी साफ बात है, वैज्ञानिकों ने बहुत चिंतन किया आज से 20-30 साल पहले, और आज भी भारत में बीएड थर्ड रेट हालत में चल रहा है। हालांकि एनसीटी का मैं आज भी मेंबर हूं और मैं मानता हूं कि देश में इस मामले में बहुत कमी है, बहुत खराब हालत है बीएड एमएड की। लेकिन फिर भी आपको व्यवहारिक टर्म में बतानी पड़े, हमारे बच्चे विद्वान बनेंगे, हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारे बच्चे स्वामी भक्त बनेंगे, हमारे बच्चे देश प्रेमी बनेंगे। ये सब बेकार की बातें, फालतू बातें, टू दी पॉइंट बात करो, व्यवहारिक टर्म्स में बात करो। तो वो कहता है टू सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। दूसरा जो कहना चाहिए स्टेप बन जाता है, व्यावहारिक रूप में उद्देश्य निर्धारण करना। Setting objectives in behavioral terms will become the second step for designing the curriculum. Behavioral terms, अब मैं 10 बातें बताता हूं। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा रोजाना अपने शरीर की सफाई करेगा, साफ दिखेगा, गंदा नहीं दिखेगा। कपड़े महंगे ना हो लेकिन साफ पहन के आए, ऐसी आदत डालेंगे। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा किसी भी विषय पर 10 मिनट बोल पाएगा। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक बहुत अजीज मित्र है, 40-42 साल पुराने। उनका छोटा भाई टॉपर था, केमिस्ट्री में पीएचडी था, लेक्चरर लग गया, बाकायदा सिलेक्शन होके हुआ, परमानेंट पोस्ट पे हुआ। आप विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्लास फेस नहीं करता था, और जब भी क्लासरूम की बारी आती थी बाथरूम में घुस जाता था, घंटे भर बाद निकलता था। 1-2-10 दिन रहा, लास्ट में रिजाइन करके लौट के आ गया। आप कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाते, आप पर ज्ञान है लेकिन बोल नहीं पा रहे, ये भी तो एक कमी है। इसलिए व्यवहारिक रूप में आपको उद्देश्य रखना पड़ेगा कि मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा किसी भी विषय पर 10 मिनट पर बोल पाएगा, लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, 10 मिनट तक बोल पाएगा। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा निर्भीक और तन के खड़ा होकर बात करेगा। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा
साल में कम से कम 10 किताबें पूरी पढ़ लेगा, 3 साल में 30 किताबें पढ़ेगा, खत्म बात। मैं नहीं तो पढ़वाऊंगा, आप नहीं तो मैं, इतने से नहीं तो ऐसे पढ़वाऊंगा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में 17-18 साल रहा। मैंने नियम बना रखा था 16-17 साल में कि प्रेयर में मैं 10 पेज किताब के पढ़वाता था बच्चों को। आओ बोलो और पढ़ो। साल में 3 किताबें हम पढ़वा लेते थे। शाम को मैं 5 बजे टीचर्स के साथ बताया करता था कि आधा घंटे हम पढ़ेंगे। हम साल में 4 किताबें वहां भी पढ़ लिया करते थे। तो ये आदत तो हमारी डालने की है। इसी तरह से ये मैंने 4 ऑब्जेक्टिव बनाए। 10, 15, 20, 25 ऑब्जेक्टिव हम अपने तय करके बना सकते हैं। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स विल बी द सेकंड स्टेप ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम। पाठ्यचर्या निर्माण का द्वितीय। अगला वो कहता है, मान लो मैंने बताया कि हमारे बच्चे हर साल 10 किताबें पढ़ेंगे, तो मुझे बड़ा साफ तय करना पड़ेगा। मान लो मेरी क्लास में 40 बच्चे और 3 क्लासों में 40-40, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 40-40, 120 बच्चे हैं। तो क्या 120 बच्चों के लिए वही 10 किताबें होंगी हर साल, या 30 होंगी सिर्फ, या हर बच्चा 30 अलग अलग पढ़ेगा, या हर बच्चे के लिए कुछ अलग होंगी, कुछ समान होंगी किताबें? ये सब मुझे तय करना पड़ेगा। वो मान लो 120 इंटू 30, 3600 किताबें कहां रखी जाएंगी? बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनती है। नीड्स, इसीलिए अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप का हेल्थ डेटा जी ने नाम दिया है selection and organization of learning experiences। अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन। चयन तो हो गया, जैसे मैंने बताया कि हजारों हजार अनुभव होते हैं। शुरुआत में तो 50-50 हजार अनुभव एक साल में ले सकता है पहली दूसरी क्लास में बच्चा। कॉलेज में भी कम से कम 5-7-10 हजार अनुभव साल में ले लेता है। उन सब अनुभवों को हमें निचोड़ कर रखना है कि हम अपने बच्चों को डिजायर्ड, प्लान्ड और नॉन अनुभव तय कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अनडिजायर्ड कम आ पाए, अननोन कम आ पाए, अनप्लान्ड कम आ पाए, लेकिन हमारी पहुंच से बाहर है। हम पक्का 100% करिकुलम कभी डिजाइन नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने अनुभव हम दें, उन अनुभवों को सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, उनका चयन करेंगे और उनका संगठन करेंगे। हम बच्चों को ये सिखाएंगे, बच्चों को भाषा सिखाएंगे, बच्चों को संगीत सिखाएंगे, बच्चों को कला सिखाएंगे, बच्चों को फिजिकल एजुकेशन सिखाएंगे। बच्चे कम से कम 2 कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लें, बच्चे कम से कम 2 संगीत की में हिस्सा लें, बच्चे कम से कम 2 खेलों में हिस्सा लें। ये हम तय कर देंगे। हमने ऑब्जेक्टिव्स में तय कर लिया, तो अब हम उनके अनुभव देंगे। उनको अनुभवों को कौन तय करेगा? संगठन। संगठन में फिर हमें तय करना पड़ेगा ये अनुभव फर्स्ट ईयर में दिए जाए, कौन से सेकंड ईयर में दिए जाए, कौन से थर्ड ईयर में दिए जाए, कौन से सब्जेक्ट के साथ दिए जाए, कौन से थ्योरी के साथ दिए जाए, कौन से प्रेयर के टाइम पे दिए जाए, कौन से लास्ट टाइम दिए जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चे खा के आ जाए और सुबह आते ही दौड़ करवा दें हम। ये तो नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन मतलब हमें जो भी कुछ चीज दी गई है उसका सही गलत, अच्छा होता, तारतम्यता से रखने का संगठन, ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सके, ये सब सिखाया जाता है। तो अनुभवों का चयन एवं संगठन उद्देश्यों के बाद तीसरा स्टेप हो गई। चौथा स्टेप हो जाएगा और महत्वपूर्ण है, सामग्री का चयन और संगठन। सामग्री क्या क्या चाहिएगी? टीचर्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी,
लर्निंग इक्विपमेंट होगा, लर्निंग मटेरियल होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होगा, क्लासरूम्स होंगे, माइक्स होंगे, किताबें होंगी, लाइब्रेरियन होगा, कैटलॉगिंग होगी, अलमारियां होंगी, जानने वाला होगा, 50 चीजों का चयन संगठन। संगठन में फिर बड़ा महत्वपूर्ण है। शर्मा जी को चाबी दे दी, शर्मा जी छुट्टी पर है, देखो जी आज ये अनुभव नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। शर्मा जी नहीं है तो वर्मा जी, वर्मा जी नहीं है तो टर्मा जी, टर्मा जी नहीं है तो ऑफिस में एक चाबी रहेगी, ये चीज ली जाएगी, वो इंचार्ज होगा, वो इस चीज को देखेगा, उस चीज की व्यवस्था करेगा। सेंट्रलाइजेशन करें, डिसेंट्रलाइजेशन करें, स्टूडेंट्स इंचार्ज बनाए, स्टूडेंट के हम ग्रुप्स के बना सकते हैं, ग्रुप्स के इंचार्ज बना सकते हैं, अलग अलग क्लास के मॉनिटर बना सकते हैं, ट्यूटोरियल ग्रुप बना सकते हैं, ये सारी व्यवस्था हमें पूरी करनी पड़ेगी। So the fourth step would be selection and organization of learning material. अधिगम सामग्री का चयन एवं संगठन। अधिगम सामग्री का चयन एवं संगठन, ये चौथा महत्वपूर्ण स्टेप बन जाएगा। नेक्स्ट, हम अपना प्रयोग चालू करेंगे, पढ़ाना